प्यारे दोस्तों और सज्जन मित्रों, हम बताने जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ जिला है जो उसके प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं और चित्तौड़गढ़ गढ़ क्यों प्रसिद्ध है, कौन कौन से मेले लगते हैं, कौन कौन से मंदिर है यहाँ पे और चित्तौड़गढ़ किले की क्या खासियत है वो बता देते हैं हम आपको संक्षिप्त में। तो राम रावण मेला जो है बड़ी सादड़ी में बढ़ता है चैत्र शुक्ल दशमी को। सांवलिया जी का मेला है, जल जीवन में एकादशी का मेला है, मंडपे में बढ़ता है। और बढ़ते हैं आगे, जौहर मेला दुर्ग चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। और मातृकुंड का मेला रास में हरनाथपुरा में बढ़ता है। और मीरा महोत्सव जो है, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ और राज्य स्तरीय मेवाड़ उद्योग चित्तौड़गढ़ उत्सव। और चित्तौड़गढ़ के प्रमुख मंदिर और इसके शीर्ष बड़े मंदिर कौन से हैं जो दर्शनीय स्थल हैं उसके बारे में हम आपको संक्षिप्त जानकारी देंगे। तो प्यारे दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हम बताएंगे आपको चित्तौड़गढ़ के जो प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं उनके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। समेदेश्वर मंदिर जो है, इस मंदिर का जो निर्माण है 11वीं शताब्दी में मालवा के परमार राजा भोज ने करवाया था। यहाँ प्राप्त शिलालेख के अनुसार इसका जीर्णोद्धार सूत्रधार जेता के निर्देशन में महाराणा मोकल ने 1428 में करवाया था। तो बढ़ते आगे इसी क्रम में। मीरा मंदिर है मेवाड़ के राणा सांगा के द्वितीय पुत्र भोज की पत्नी मीराबाई ने इस मंदिर में मीरा की प्रतिमा के स्थान पर केवल एक तस्वीर लगी हुई है। इसके सामने उनके गुरु संत रैदास की छतरी है। यह मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इंडो आर्य शैली में निर्मित है। मीराबाई श्री कृष्ण की परम भक्त थी, ये भी आप जानते हो। बढ़ते आगे इसी क्रम में। मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ जिले के रासमी पंचायत समिति में हरनाथपुरा गांव के पास बहने वाली बनास एवं चंद्रभागा नदी के किनारे ये तीर्थ स्थल स्थित है। इसे मेवाड़ का हरिद्वार, मेवाड़ का प्रयाग भी कहा जाता है। यहाँ पर जल में अस्थियां प्रवाहित की जाती है। यहाँ पर लक्ष्मण झूला भी स्थित है। तो इसके बारे में ये मातृकुंडिया जो राजस्थान का हरिद्वार के नाम से भी प्रसिद्ध है। अब बढ़ते आगे इसी क्रम में। श्रृंगार चौरी शांतिनाथ जैन मंदिर, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा के कोषाधिपति के पुत्र वेलका ने चित्तौड़गढ़ किले में करवाया था। यह मंदिर राजपूत व जैन स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। यहाँ कुंभा की पुत्री रमाबाई की चमरी बनी हुई है। ये ऐतिहासिक धरोहर भी है। अब बढ़ते आगे सांवलिया जी मंदिर मंडपिया के तरफ। सांवलिया जी का यह विश्व विख्यात मंदिर चित्तौड़गढ़ के मंडपिया गांव में स्थित है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी की काले पत्थर की मूर्ति विराजमान है। भक्त लोग इन्हें सांवलिया सेठ भी कहते हैं। फिर बढ़ते आगे इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ जिले के मंदिरों की तरफ। सतबीसी जैन मंदिर जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर 11वीं सदी से बना हुआ एक भव्य जैन मंदिर, जिसके 27 देवरिया 27 छोटे छोटे मंदिर होने के कारण इस मंदिर को सतबीसी देवरी भी कहते हैं। ऐतिहासिक है। प्यारे दोस्तों फिर बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। तुलजा भवानी मंदिर, तुलजा भवानी माता के इस मंदिर का निर्माण उड़न्ना राजकुमार पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतिम द्वार रामपोल से दक्षिणी की ओर करवाया था। इसी मंदिर के पास पुरोहित जी की हवेली भी है। ये छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी थी, तुलजा भवानी। अब बढ़ते हैं आगे। बारडोली के सर्प शिव मंदिर, इस मंदिर का निर्माण परमार राजा
ने करवाया था। ये मंदिर चंबल नदी और भामी नदी के संगम क्षेत्र में राणा प्रताप सागर बांध के पास भैंसोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यह 9 मंदिरों का समूह है। इसमें से सबसे प्रमुख मंदिर घाटेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर गुर्जर प्रतिहार कला का उत्कृष्ट नमूना है। फिर बढ़ते हैं आगे, चित्तौड़गढ़ का कुंभ श्याम मंदिर, जो चित्तौड़गढ़ का कुंभ के नाम से भी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर व कालिका माता मंदिर गोहिल वंश की इस देवी है का निर्माण 8वीं सदी में हुआ था। ये मंदिर प्रतिहार कालीन मंदिर है। दोनों मंदिर महामारू शैली के हैं। महाराणा कुंभा ने कुंभ श्याम मंदिर का जीर्णोद्धार 15वीं सदी में करवाया था। फिर बढ़ते हैं आगे, असवारी माता मंदिर। असवारी माता मंदिर यहाँ पर लकवे के मरीजों का इलाज किया जाता है। अर्थात ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में आने से लकवे के मरीजों का इलाज हो जाता है। यहाँ स्थित 2 तिवारियों में से बीमार बच्चों को निकला जाता है। यह मंदिर चित्तौड़गढ़ की बदेसर पंचायत समिति के निकट निकुंभ में स्थित है। इस मंदिर को सावरी माता का मंदिर कहते हैं। आवरी माता का मंदिर भी कहा जाता है इसे। फिर बढ़ते हैं विजय स्तंभ की ओर। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के खिलाफ 1437 ईस्वी में सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में महान वास्तुशिल्प मंडन के मार्गदर्शन में 1440 से 1449 के मध्य करवाया गया था। विजय स्तंभ को हिंदू मूर्तिकला का विश्वकोश, विक्ट्री टावर मूर्तियों का अजायबघर, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, विष्णु ध्वज आदि नामों से जाना जाता है। यह विजय स्तंभ 9 मंजिला है। इसकी 8वीं मंजिल पर अल्लाह शब्द खुदा हुआ है तथा इसकी 3री मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द अरबी भाषा में लिखा हुआ है। यह डमरू के आकार का है। विजय स्तंभ का आधार 30 फीट है, ऊंचाई 122 फीट है, मंजिलें 9 हैं, सीढ़ियाँ 157 है। कर्नल जेम्स स्टार्ड ने इसके बारे में कहा है, यह कुतुब मीनार से भी बेहतरीन इमारत है। फिर बढ़ते हैं आगे, विजय स्तंभ के शिल्पकार कौन है? जेता और उसके पुत्र नापा पूजा और कोमा, ये है विजय स्तंभ के शिल्पकार। फिर बढ़ते हैं आगे चित्तौड़ के किले की तरफ। चित्तौड़ का किला, इस दुर्ग के लिए एक कथन बहुत प्रचलित है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। फेमस जो लाइन है चित्तौड़गढ़ के किले की, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ किले की राजस्थान का गौरव, गढ़ों का सिरमौर, मालवा का प्रवेश द्वार, चित्रकूट दुर्ग, खिजराबाद वाटर फोर्ट, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार आदि नामों से चित्तौड़गढ़ के किले को जाना जाता है। इस अभेद्य दुर्ग का निर्माण मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने मैसा के पठार पर करवाया था। गुहिलों ने नालंदा के विनाश के बाद इसे अपनी राजधानी बनाया था। इस दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ, कुंभ श्याम मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, भीमकुंड, रानी पद्मिनी का महल, मीराबाई का मंदिर आदि स्थित है। रास्ते में उदय सिंह के वीर सेनापति जयमल एवं पत्ता की छतरियां भी स्थित है। यह दुर्ग व्हेल मछली के आकार में बना हुआ है। यह दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इस दुर्ग में गोमुख कुंड के पास रानी पद्मिनी का चौर स्थल स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नौगजा पीर की कब्र भी स्थित है। यह दुर्ग बेड़च व गंभीरी नदियों के संगम के पास पहाड़ी पर स्थित है। इस दुर्ग पर जाने के लिए 7 प्रवेश द्वारों से गुजरना पड़ता है। चित्तौड़गढ़ के किले के 7 दरवाजे हैं। अब 7 दरवाजे कौन कौन से हैं उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। 7 दरवाजे जो हैं, भैरव पोल, गणेश पोल, पाइन पोल, पाड़न पोल, हनुमानगढ़, जोड़ला पोल, राम पोल एवं लक्ष्मण पोल,
ये 7 दरवाजे हैं। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती की जाती है। वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे इसी क्रम में। फतेह प्रकाश महल। फतेह प्रकाश महल को अब राजकीय म्यूजियम में बदल दिया। इसके निकट चतुर्भुजनाथ का मंदिर स्थित है। यह महल कुंभा महल के प्रमुख प्रवेश द्वार बड़ी पोल के बाहर निकलते ही स्थित है। अब बढ़ते हैं इसी क्रम में। भैंसरोडगढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण भैंसा शाह व रोड़ाचारण ने करवाया था। यह दुर्ग चंबल व बामनी नदियों के संगम स्थल पर स्थित है। इसे राजस्थान का वेलोर व जल दुर्ग के उपनाम से भी जाना जाता है। प्यारे दोस्तों, ये जो जानकारी हम दे रहे हैं, ये जो जीके की तैयारी करने वाले, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले उन लोगों के लिए है, सिर्फ जानकारी के लिए। जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति दिगंबर विनोता की बावड़ी। चित्तौड़गढ़ जिले की बड़ी सादरी तहसील में स्थित इस विनोता बावड़ी का निर्माण स्थानीय जागीरदार सूरज सिंह सकताव द्वारा कराया गया था। ये भी चित्तौड़ में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख शाखे कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया, जिसमें रतन सिंह ने केसरिया किया था तथा उसकी रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर किया था। इसमें रतन सिंह के सेनापति घोड़ा एवं बादल वीरगति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद रखा तथा अलाउद्दीन ने इस दुर्ग की जिम्मेदारी अपने पुत्र खिजर खां को सौंपी थी। यह मेवाड़ का प्रथम शाखा था। तो ऐसे ही ऐतिहासिक जानकारी हम आपको बताते रहेंगे और हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब करना न भूलें। हम बने रहेंगे आपके साथ। ये है चित्तौड़गढ़ किले की संक्षिप्त जानकारी, जिससे आप दर्शनीय स्थल के रूप में, पर्यटन के रूप में यहाँ पर घूमने का आनंद ले सकते हो और आप ये ऐतिहासिक स्थल देखने का लाभ प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना न भूलें।